कि इस तरह के मुद्दों की तासीर अलग होती है, सामान्य मुद्दों में इतनी उत्तेजना नहीं आती। मैं एक लीक से हटके बात कह के बात समाप्त कर दूंगा। मेरी बात तर्क की कसौटी पर कसिएगा, हिंदू मुसलमान चक्कर में मत पड़िएगा। कोई अगर गलत हो तो टोकिएगा और सही लगे तो कहिएगा कि हाँ अच्छी बात कही। भारत में 3 स्थान, अयोध्या, मथुरा और काशी, जिसमें अयोध्या और मथुरा बहुत पिछड़े इलाके, अयोध्या तो बहुत ही पिछड़ा इलाका था, ठीक, रामचंद्र जी के समय में रहा होगा, अच्छा, बाकी तो बहुत पिछड़ा था। जब विदेशी आक्रांता यहां आना शुरू हुए उस वक्त अयोध्या भारत का केंद्र और सिरमौर शहर नहीं था किसी का कोने से। ये अयोध्या में थोड़ी बहुत चहल पहल अभी बढ़ी, वरना 92 में भी एक ढंग का होटल नहीं मिलता था जहां रुक जाए जाके। सही क्या गाजी साहब, ये रावत साहब, हम लोग लखनऊ लखनऊ जाके रहो, फैजाबाद रुकते, अब तब भी हो रहा है। मथुरा भी बहुत छोटा शहर था, काशी की थोड़ी बहुत स्थिति अलग थी, लेकिन बड़ा शहर नहीं था। अब आप बताइए, कोई विदेशी आक्रांता आएगा, बड़ी मौलिक बात कह रहा हूं, कोई भी विदेशी आक्रांता आएगा, वो उस किसी भी देश जिस पर आक्रमण करेगा उसके 2 टारगेट देखेगा। वो शहर कब्जे में होना चाहिए जिस शहर में कारोबार हो, जहां से पैसा आता हो उस मुल्क को, तो उसकी फाइनेंशियल ताकत मेरे पास आ जाए, ठीक। अयोध्या, मथुरा, काशी तीनों में नहीं था, तीनों में ऐसी कोई हैसियत नहीं थी। 9 खाओ 13 की भूख तीनों जिलों में, ठीक। दूसरा होता है सामरिक महत्व का स्थान हो। वाह, अयोध्या, मथुरा, काशी सामरिक महत्व की दृष्टि से नगण्य थे, नगण्य थे, नगण्य थे, आज भी नगण्य है। उनकी भौगोलिक स्थिति ऐसी है, क्या ना चाइना से लग रहे, ना नेपाल से लग रहे, ना श्रीलंका से लग रहे, ना पाकिस्तान से लग रहे, ना कहीं से लग रहे, ठीक। इधर से घुसो तो उधर, बनारस से जरूर है कि थोड़ा बहुत आप गाड़ी चला लो, घंटा आध घंटा तो बिहार पहुंच जाओगे, विदेश तब भी नहीं पहुंचोगे। फिर आखिर को क्या वजह थी कि आक्रांताओं ने इन 3 स्थानों को चुना? मैं उस वजह पर बहस करना चाहता था। वो वजह मैं बता दूं, वो वजह थी न रुपया, न सत्ता, न सेना, न पैसा। आप चाहते ये थे कि हिंदुस्तान के मन पर आघात कर दे। ये भारत के मन के बिंदु थे 3। मसला हिंदू मुसलमान का नहीं है। आपने वो स्थान क्यों चुने? आपका चयन बताता है कि उसके पीछे आपकी भावना कितनी घृणित थी। और फिर आपने क्या किया? आपने देव मूर्तियों को तोड़कर फर्श में चुनवा दिया ताकि लोग उस पर चले। लूटना तक समझ आता है। ये कौन सी धारणा है? ये कौन सी मानसिकता थी? मैं ये नहीं कहता कि सब जगह जाके तोड़ा फोड़ी हंगामा हो, मैं उस प्रवृत्ति के हमेशा खिलाफ रहता हूं। जो कुछ हो न्याय से हो, अदालत के जरिए हो या बैठकर हो। तीसरा कोई फार्मूला मुझे मंजूर नहीं किसी मामले। लेकिन हां, ये बात मुझे सालती है, ये भारत की आत्मा को कुचलने की बात थी। और शायद उन विदेशियों ने यह माना होगा कि हिंदुस्तान पैसे से और सेना से महान नहीं है। ये 3 बिंदु हैं, अयोध्या, मथुरा, काशी, महादेव, राम और कृष्ण, जिनके चलते भारत महान है। इनके तीनों स्थानों को ध्वंस कर दो। नहीं, दुनिया पड़ी थी भाई, जहां से समुद्र लगता है वहां जाके दमचौरा मचाया होता लूटने वालों ने। समझ में आती बात? सारा भारत का व्यापार तो समुद्र से ही होता था, तब जहाज तो था नहीं। वहां लूटपाट किए होते, अड्डा बनाए होते। नहीं, सोचिए कहां से आया आदमी, अयोध्या ढूंढ लिया, अयोध्या चला आया। गजब है भाई, है। हिंदुस्तान के लोगों को अयोध्या समझ तब आई जब भाजपा ने उसके वो लड़ाई में आई और वो ढूंढ लिए। ये बात इतिहास में हमेशा जिंदा रहेगी। ये सवाल है, इतिहास में हमेशा जिंदा रहेगा।
ये तीनों शहर इतने महान नहीं थे, ना मुंबई थे ना दिल्ली थे, न ये राजधानी रहे कभी भारत की, न सामरिक शक्ति के केंद्र रहे भारत के। ये सिर्फ मन के केंद्र थे, आस्था के केंद्र थे, हमारे प्राण शक्ति थे, हमारी चेतना के बिंदु थे। वहां पर आपने आघात करने की कोशिश की। यह आघात किसी भी देश को सह नहीं होना चाहिए और स्वीकार भी नहीं करना चाहिए। हां, ये ठीक है, अब आक्रांताओं का दौर नहीं, तीर कमान का दौर नहीं, जो कुछ हो न्याय की कसौटी पर खड़ा होना चाहिए, यह सद्भाव से होना चाहिए। संघर्ष उसका रास्ता नहीं, संघर्ष की जरूरत भी नहीं। और एक बात कह के बात समाप्त कर दूंगा। सत्यनारायण की कथा, तुलसी चौरे पर दीपक जलाना, गंगा नहाना एकादशी को और कुंभ, इतने आए और इतने गए आक्रांता। ये रीति रिवाज अनपढ़ भारत से मिटा नहीं पाए, तब भारत अनपढ़ था। क्या मिटा दिया? नहीं ना। आप अयोध्या मथुरा काशी में कर गए, लेकिन काशी में शिवरात्रि तब भी मनती रही, मथुरा में जन्माष्टमी तब भी मनती रही। लोहिया ने कभी लोकसभा में कहा था कि आदमी अपने बाप का जन्मदिन नहीं भूल जाता है। रावत जी, उन्होंने कहा इस आदमी की शख्सियत के बारे में सोचिए, 5000 साल से ज्यादा हो गए और लोग कृष्ण का जन्मदिन मना रहे। जी। इसलिए कृष्ण कृष्ण है। इसलिए मैं कहूंगा राजनीतिक मुद्दे चुनाव की दृष्टि से उठाना ना उठाना राजनीतिक दलों का वो है, उसमें मैं कोई उपदेश नहीं देना चाहता। सब 52 गज के हो, न ये कम ना वो कम। लेकिन हां, इस पर एक राय होनी चाहिए कि ऐसे बिंदु किसी भी देश के समाज के मान के बिंदु होते हैं, सम्मान के बिंदु होते हैं। धन्यवाद।